शेख नजदी का सर काट कर रख दिया। कलम आला हजरत पे लाखों सलाम, कलम में ऐसी धार है, कैसी अली की जुल्फ़िकार है, कलम में ऐसी धार है, जुल्फ़िकार है। गज़ब में मूसवी असा, हज़रत मूसा का असा मुबारक है। जब इतने सारे सांप जादूगर ने फैला दिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, हज़रत मूसा ने असा को हुक्म दिया, वो अज़्ज़ा बन गया, सारे सांपों को निकल गया। गज़ब में मूसवी असा, मेरा रज़ा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा मेरा। तुम बात करोगे इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर? अरे सुन तो सही बात कि अहमद रजा ने अपनी वालिदा की नाफरमानी क्यों की? उसने क्या अहमद रजा अपनी वालिदा की नाफरमानी करके जन्नती बन सकता है? आपने अहमद रजा ने अपनी माँ की नाफरमानी क्यों की? माँ की नाफरमानी की है? हाँ, अपनी माँ बाप की नाफरमानी करता था वो। हाँ हाँ हाँ, और हवाला दो। और नाफरमानी करके हाँ हाँ, मेरी बात सुन। अहमद रजा की अम्मी ने इसे कहा था कि अब दोबारा हज में नहीं जाना, ठीक है, कि हज फर्ज अल्लाह ताला ने अदा फरमा दिया, अब मेरी जिंदगी भर दोबारा इरादा न करना, ठीक है। तो उसके बाद भी अहमद रजा ने नफल हज करने के लिए गया, और क्या कह रहा है वो कि बाद वापसी के मालूम हुआ कि मैं स्टेशन तक भी न पहुंचा हूं, उन्होंने फरमाया मैं इजाजत नहीं देती, उसे बुला लो। अहमद रजा खुद कह रहा है मगर मैं जा चुका था, कौन बुलाता? कह रहा है कौन बुलाता? चलते वक्त इस लगन में मैंने वजू किया था, उसका पानी आगे मौजूद है। यानी अहमद रजा की माँ ने यानी उन्हें अपने तरफ से नहीं निकालो, उसमें जो इबारत है उतनी ही पढ़ो, अपने तरफ से मतलब वगैरह मुनाफिक तौर पर नहीं निकालना है ना। जो वो जा चुके थे तो उसकी बात है, और फिर वापस कौन बुलाएंगे? वहां पर कोई है ही बुलाने वाला, कोई नहीं है ना। वो तो अल्लाह की रजामंदी के लिए गए, और कहे कि वो वहां पर बाद में कहने पर उसके मुजायका नहीं है उसमें, तो तुम अपने मतलब से निकाल करके जाहिर कर रहे हो, उसका मतलब दूसरा बता रहे हो। बोल लिया, अब मैं बोलूं? अच्छा बोलिए। तुम बरेलवी हो, बरेलवी बन के रहो। हाँ। अहमद रजा की माँ से ज्यादा होशियारी मत करो। लाहौल वाला को तुम देवबंदी हो, देवबंदी बन कर रहो। तुमको यही लफ्ज मैं कहूँगा उल्टा करके, देवबंदी पर रह करके देवबंदी रहो, और अल्लाह को मक्कार और झूठा बताते रहो तुम लोग, है ना। उधर भागने की बात नहीं, अल्लाह और रसूल की बात ईमानदार होते हैं, समझे। ईमान की वो रुकन है, ईमान में तुम लोगों का छोटा है। ईमानदार होते हैं, ईमान का रुकन है अल्लाह और रसूल। अगर अल्लाह और रसूल की नाफरमानी होगी, तुम्हारे ईमान कहाँ, मुसलमान कहाँ रहोगे? भाग रहे हो, भागने की बात, तुम इस तरह भागे थे, आज भाग रहे हो तुम भागते हो। रात में जो बनाया वीडियो अभी तक नहीं बना है, उसी पर बात कर। हाँ, आला हजरत पे बात कर रहे हो ना, बात करो, तुमको फ्री दिया हूँ। आला हजरत की तुमने कहा कि बुलाने का नहीं है, कौन बुलाएगा? वो तो चले गए ना, वो तो चले गए थे। अरे सुनो, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? खुद पढ़ते हो, समझते नहीं। देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं, वल्लाह बता रहे, सही कहा है। समझ रहा है, कौन बोलता है? सुनो, अहमद खुद कह रहा है कि स्टेशन तक भी न पहुंचा हूँगा। हाँ। उन्होंने फरमाया मैं इजाजत नहीं देती, उसे बुला लो। अरे उसकी अम्मी बोल रही है बुला लो। कौन बुला? कहा कि नहीं, बुलाने का वहाँ नहीं है, कौन बुलाएगा? हाँ। तो अहमद की माँ नींद में बकवास कर रही थी। लाहौर बुलाने को गया था उनको, है उस किताब में कि बुलाने वाला आदमी कासिद गया था उनको बुलाने के लिए, आपकी अम्मी बुला रही है, फिर भी वापस नहीं आ रहे हो। यहाँ पे लिखा है। क्या कर? यहाँ पे लिखा है। स्कैन भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेजो। तो बाद में भेजो, इसके बाद में बारोगे तब भेजोगे, अभी भेजो, फौरन भेजो, मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ। भेजो, पता चला नहीं, अपने पता करके अपने मुनाफिकाना अंदाजा मत करो। भेजो उसको, स्कैन भेजो, मैं फौरन देख रहा हूँ अभी। नहीं, स्कैन भेजो पहले। एक बात खत्म नहीं होती, दूसरी बात पे नहीं उलझो। तुम मुनाफिक दिखा रहे हो, वहाँ पर कोई बुलाने नहीं गया था कसम से, और तुम पढ़ करके
अपने से उसमें तावीलात पेश कर रहे हो, शर्म नहीं आती है इसमें? सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं स्कैन भेज दूंगा, फिर फोन लगाऊंगा, दूसरा स्कैन नहीं पेश करूंगा, तुम बोलो फिर भेजो, तो नहीं ले लो इंशाल्लाह, उसे जो भी जिसमें बात करो कह दो। आप तुम मुनाफिक इसमें दिखा रहे हो, वो कसम खा अल्लाह को बोलो। असगर देवबंदी ये स्कैन पढ़े ना तुम, कहो कि अल्लाह की कसम इसमें बुलाने वाला आदमी गया था, इमाम मोहम्मद रजा को बुलाया, तुम्हारी माँ बुला रही है फिर भी वापस नहीं आए, नाफरमानी कर दी, कह के कहो अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम काफिर हो जाओगे। तो बोलो, वो इकरार करो। अच्छा, तो इसमें जो इकरार कर लो, पहले इकरार करो। अरे तू जो कहेगा वही इकरार करूंगा मैं। नहीं, तुम कहे हो ना, इसमें बुलाने की गया इमाम मोहम्मद रजा को बुलाने किया, उसकी माँ बुलाने के लिए भेजा कासिद, लेकिन वो वापस नहीं आए। तुम कह रहे हो, मतलब निकाल करके बयान कर रहे हो, अगर वो बात नहीं है तो काफिर है, अगर है तो वो बात बोलो, मैं काफिर हूँ कह के बोल। हाँ सुनो, कि मालूम हुआ नहीं, वो उसकी माँ कासिद भेजी थी इमाम मोहम्मद रजा को बुलाने के लिए, लेकिन माँ की नाफरमानी की और वापस नहीं आया। सुनना, जो इबारत यहाँ पे लिखा हुआ बोल रहा हूँ, सुन तो हाँ, लिखा है कि मालूम हुआ कि मैं स्टेशन तक भी न पहुंचा हूँ, उन्होंने फरमाया मैं इजाजत नहीं देती, उसे बुला लो, यानी उसकी अम्मी बोल रही है किसी से कि बुला लो, किसी से बुला लो, वो बुलाने गया था। फिर सुनो फिर पीछे बोल रहे हो, ये बात जब पहुंची अहमद रजा, बात किस तरह पहुंच गई? वो आने के बाद ही मालूम हुआ है ना, जो किताब लिखी जाती बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन वहां पर कासिद बुलाने के लिए गया था, उनको उनकी माँ भेजी थी। अच्छा, जब तुम्हारी बात नहीं, अच्छा उच्चा नहीं, मतलब उतलम नहीं निकालो अपने मुनाफिक अंदाज से, समझे? नहीं, और मैं अगर वो बुलाने के लिए कासिद गया था, नहीं गया है या गया था, वो जाहिर नहीं करके मतलब अपने तरफ से निकालते हो कि क्यों इसे करते हो यार तुम लोग? लेकिन इतनी बात तो वाज़ेह हो चुकी कि अहमद रजा को उसकी अम्मी ने मना किया था। मना किए नहीं, वो बाद में मालूम होने के बाद कोई किताब में तहरीरात सवाने लिखे जाते हैं, तो वो टोटल लिखे जाते हैं, समझे? झूठ बोल रहा है, सामिन सुन ले। अब देखिए कि अशरफ अली थानवी, देखिए कि तुम्हारे मुजद्दिद खटिया को बांध देता था, चारपाई को बांध करके माँ बाप को सताता था, तो वो नाफरमानी, ये तो अशद नाफरमानी है, तकलीफ देता था तुम्हारे थानवी जी। और इमाम मोहम्मद रजा छोटी बात, कोई बुलाने नहीं गया था और मुनाफिक अपने मतलब निकाल रहा है। यहाँ पर तुम्हारे थानवी अपने माँ बाप को सता करके तकलीफ दे करके वो मर गया। कब का वाकया है? कब क्या वाकया नहीं, बहुत दिन वाकया, वो अपने बुढ़े खुशक में लिखा है, वो समझे? कब क्या वाकया है? नहीं, वो जब पढ़ रहा था, हाफिज हो चुका था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे कितनी उम्र थी उनकी? कितनी उम्र थी? हाँ, जबकि हाफिज हो चुका था, वो पढ़ रहा था, समझे? उम्र कितनी थी? उम्र कितने, हाफिज होने के बाद उसको अकल शूर नहीं होता है? उम्र कितनी थी? माँ बाप को तकलीफ देने के लिए कितने, और अभी एक मिसाल दिया हूँ माँ बाप की सताने में। अब जूतों को चोरी करके शामियाना में फेंकता था, समझे? तकलीफ देता था नमाजियों को। बताओ, नमाजियों को भी तकलीफ देता था, माँ बाप को तकलीफ देता था। सरासर डूबा हुआ है गू में, और दूसरे तरफ उंगली को इशारा कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि वहां पर कासिद बुलाने के लिए हरगिज नहीं किया है। वो हज से वापस आने के बाद सवाने जो लिखी जाती है पूरे मुकम्मल लिखे जाते हैं, ताकि आवाम पढ़े इससे और इबरत हासिल करे, और अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज नहीं की है आला हज़रत, समझे? अब आला हज़रत की दूसरी इबारत पेश करिए, बात सफाई हो गई। चल आला हज़रत की और बात कर। सफाई नहीं हुई, मेरी बात सुन, मैं पढ़ रहा हूँ। सफाई नहीं हुई, की मोहब्बत 2-3 साल सफाई नहीं हुई इस इबारत में। कासिद गया था बुलाने के लिए, तुम ये मानते हो? दजल से काम ले रहा है। दजल से नहीं, दजल आप दिखा रहे हो जनाब, कि कासिद वगैरह कुछ भी बुलाने के लिए नहीं गया था। बाद में उसकी सवाने लिखी गई, उसको तुम घुमा तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हो, और नाफरमानी साबित करने की नाकाम कोशिश करके फजूल कर रहे हो, वक्त को बर्बादी कर रहे हो। इबारत में माँ की मोहब्बत। अब दूसरे इबारत पेश कर, अब जो शक है। मकान में कदम रखते ही पहला लफ्ज मुझसे ये फरमाया, यानी अहमद कह रहा है कि अहमद रजा जब हज पढ़ के आया, तो फर्ज जब पढ़ के आया, तो पहला कदम रखते ही लफ्ज मुझसे ये फरमाया कि हज फर्ज अल्लाह ताला ने अदा फरमा दिया, अब मेरी जिंदगी भर दोबारा इरादा न करना
कब? जब हज पर के आ गया, फर्ज हज है ना। हाँ हाँ, उसके हाजिरी में उसके अम्मी ने कहा कि दोबारा मेरी जिंदगी में अदा न करना, ठीक है। अब उनका ये फरमाना मुझे याद था, और माँ बाप की ममानियत के साथ हज ही, ठीक है, खुद कह रहा है। उसके बाद भी ये अब चला गया हज पढ़ने के लिए, निकल गया, स्टेशन तक नहीं पहुंचा था, उसकी माँ ने बुलाने भेजी कि बुलाओ उसको, बुलाने भेजी, तो फिर मक्कारी दिखा रहा है, फिर झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल क्यों झूठ बोल रहे हो? या बुलाने भेजी करके, बुलाने भेजी कि किसी को बुलाने के लिए जाओ, तुम बुला कर लाओ, उसे बुला लो, मैं इजाजत नहीं देती, उसे बुला लो, साफ लफ्ज है। और इमाम मोहम्मद रजा कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा करके। एक हदीस सुनो, वो वापस नहीं जाएंगे कहा। हेलो, वो इमाम मोहम्मद रजा वापस नहीं जाएंगे कहा के बोला है। क्या बोले वो? कौन? इमाम मोहम्मद रजा वापस नहीं जाएंगे, हम हज करने ही जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, ये सब बोल करके इकरार किए, वहाँ पर लिखे हैं। तो उसकी अम्मी ने मना कर रही है, उसको इकरार करना जरूरी है। मना इत्तला भी नहीं मिली वहाँ पर, समझे। अब दूसरी इबारत पेश कर जो आला हजरत पर वक्त को जाय मत कर। हाँ, कौन सी इबारत है? तो इस पर एक हदीस है, वो इबारत आला हजरत पर एतराज जो कर रहे हो ना, और क्या एतराज करो, बोलो जल्दी। अरे हदीस पे पेश करो, दूसरी एतराज पेश करो, वो खत्म हुआ। इब्ने हिब्बान और दूसरी किताबों का हवाला है। इबारत पर अरबी हदीस पर। अन काब इब्ने उजरत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदुरुल मिंबर फहदरना फलम्मा इर्तक़ा दरजतन क़ाल आमीन फलम्मा इर्तक़ा दरजत सानियत क़ाल आमीन फलम्मा इर्तक़ा दरजत सालिसत क़ाल आमीन फलम्मा नज़ल क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नस्मउहु क़ाल इन्न जिब्राईल अरज़ ली फ़क़ाल बअुद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लहु क़ुल्तु आमीन फलम्मा रक़ीतु सानियत क़ाल बअदु मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैका क़ुल्त आमीन फलम्मा रक़ीतु सालिसत क़ाल बअुद मन अदरक अबवैहिल किबरा औ अहदहुमा फलम युदखिलाहु। किबरा नहीं होता, कीबरा होता है, कीबरा पढ़ो, इबारत सही से पढ़ो। हदीस में जब पढ़ने लगोगे बहुत गौर खौज करके कुरान और हदीस की इबारतें सही अदा करो। मैंने क्या पढ़ा? किबरा पढ़ते हो, कीबरा है। सुन तेरे कान की रिकॉर्डिंग हो रहा है, बार बार मैं चला करके दिखा दूंगा। इबारत में जब आपको जम्मा कसरा देने नहीं आता है तो सही से पढ़ा करो। और एतराज शुरू कर रहे हो, और आला हज़रत के ऊपर क्या एतराज है तुम बोलो। अब सुन लिए, पढ़ लिए तुम, अब चलो दूसरी एतराज करो। उसमें मैंने जवाब दे दिया आपको तस्वीर, है ना। नहीं, अब तर्जुमा मुझे आता है जनाब। अब आगे बढ़ो तुम। दूसरी इबारत, अब क्या आला हज़रत पर एतराज है? आप आला हज़रत पर क्या एतराज है वो सवाल रखो। तुमने इसे क्या समझा? मैं समझ गया। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे चढ़े, 4 दुआएं जो मांगी थी वो समझ गया। मैं खुद पढ़ा हूँ और पढ़ाता हूँ। चलो आगे बढ़ो, तुम्हारे जैसे आदमी को रात दिन पढ़ाऊंगा, समझे। चलो दूसरी चीज पेश करो। दूसरी, या अल्लाह, जिब्रील अभी आमीन कहे, सीढ़ी एक सीढ़ी पे 3 दुआएं जो मांगे आमीन कहे जिब्रील अमीना, उसके बारे में है वो दुआ, उसको रखे रहो। अब दूसरी एतराज तो पेश करो। कौन सी दुआ? दूसरी एतराज पेश करो बाबा, क्यों वक्त को जाय करते हो? वो तुम्हें जवाब दे दिया। क्या जो मक्कारी दिखा रहे हो क्या आला हज़रत को इसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बात चलने वाली नहीं। वल्लाह बता रहे हैं, घबराने की बात नहीं जनाब। अब दूसरी एतराज पढ़ो यार, दूसरे एतराज देख करके बताओ। दूसरे एतराज पेश करो। उसका जवाब दे दिया, तुम्हारी मक्कारी उसमें थी और मक्कारियत पे तू घुसेड़ करके आला हज़रत को नाफरमानी साबित करने की नापाक कोशिश किए। अब दूसरे एतराज करो आला हज़रत पर, बहुत भोगते हो ना। दूसरे एतराज करो, वक्त दिया हूँ तुमको फ्री, तुमको हर सवाल रखो, क्या सवाल रखना चाहता हो। अरे जनाब तुम जो झूठ बांधा है यार, तुमने अपने मक्कारियत और दज्जालियत लान तान करके कहां से कहां पहुंचा दिया है ना।
उसको जहां बुलाने के लिए भी भेजा, मैं बोला कि अगर बुलाने के लिए आदमी गया है तो मैं काफिर हूं का के इकरार भी नहीं करते हो तुम। अफसोस है। चलो दूसरे एतराज आला हज़रत आज फ्री दिया हूं वक्त, अच्छा तुम्हारे लिए मौका है, तुम एतराज करते जाओ आला हज़रत पर, दूसरे एतराज कर। अच्छा हदीस का पढ़ना लान, दूसरे एतराज कर जनाब, हदीस को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो तुमने एतराज किया आला हज़रत पे भेजा ना उसकी कह रहा हूँ, दूसरे एतराज कर। अब तुम पर दूसरे एतराज कर, मौका दिया हूँ तुमको आला हज़रत पर। तुम कहते हो ना काफिर कहते हो, वल्लाह तुम्हारे घर से ही तुमको कुफ्र साबित कर दूंगा। दूसरा एतराज कर रहा हूँ, सुनना तू वल्लाह बता, हर एक सवाल का तुम आला हज़रत को कहते हो ना अपनी तहरीरात की रोशनी पे वो खुद काफिर है। अब चल एतराज कर, आज एतराज कर। अगर एक माँ के दूध पिया है तो आला हज़रत को खुद की तहरीरात पर काफिर साबित कर। वल्लाह तुमको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, फोन काट के भागना नहीं है ना। एक वादा करो, फोन नहीं काटूंगा कह करके, पहले वादा कर लो। हेलो, अब मैं बोलूं? वादा करो पहले, अल्लाह की कसम मैं फोन नहीं काटूंगा, कहो। बकवास करेगा? नहीं बकवास नहीं, सुनो, फोन नहीं काटना, बकवास नहीं, तुम्हारे घर की सबूत दूंगा, तुमको घर से साबित करूंगा। तुम कहते हो ना, बार बार चीखते हो ना कि आला हज़रत अपने तहरीरात की रोशनी पे अपने काफिर है, कहते हो ना। चल जो एतराज तुमको करना है करो, तहरीरात पर काफिर साबित करो, और तुम्हारे घर से इंशाअल्लाह तुमको कुफ्र के मरघट नहीं उतार देता हूं तो मेरा नाम अख्तर निजामी नहीं। मैं आज तुमको पूरे मुकम्मल तौर पर फ्री दिया हूं। चल स्टार्ट हो जा, आला हज़रत के तहरीरात पर उनको काफिर साबित कर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं आज तुम्हारे लिए वक्त काफी दूंगा, अगर हिम्मत है, एक माँ के दूध पिया है तो शुरू हो जा। आला हज़रत को तो उनके तहरीरात पे काफिर साबित कर, मैं तुम्हारे घर में चढ़ करके तुम्हारी कुफ्र की गवाही आखिर सील ठोक दूंगा इंशाअल्लाह। चल शुरू कर, फ्री। हाँ सुनना मत, एक तेरी पता है। चल फ्री, तुमको फ्री है, चलो सुना, आला हज़रत को काफिर साबित कर। अब खामोश रहोगे? चलो शुरू हो जा जनाब, वक्त गनीमत समझो, वक्त दिया हूँ तुमको आज। एतराज नंबर 2, ठीक है जी। तुमने कहा दुआ में 4 दुआ मांगी है, 4 दुआ क्या बता? वो छोड़ो, उसको छोड़ो, आला हज़रत पे तुम भोगते हो ना काफिर है कह करके। तूने मैं क्या बोला, मैं क्या बोला तुमको, क्या बोला? बार बार तुम, एक बार नहीं, आला हज़रत अपनी तहरीरात के, अपनी किताबों हम मसलकों की तहरीरात से काफिर है कहते हो, तुम बार बार का चीखते हो ना। ये इसलिए तुमको अच्छा मौका दिया हूं, जो भी एतराज करना है तुम्हारे दिल में, जो भी कुदूरत है, जो भी गटर है वो पेश कर और आला हज़रत के काफिर साबित कर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तुम्हारे घर से चढ़ के जवाब नहीं दूंगा तो मेरा नाम अख्तर निजामी नहीं। मैं फोन काटना नहीं, जितने देरी बात करना है बात करो आज, है ना। तुमको फ्री दिया हूं यार, शुरू हो जा आला हज़रत को काफिर साबित करने के लिए। सुनना मत मेरी, सुनना मत, खाली सवाल पेश कर, बकवास नहीं। हाँ सवाल पेश कर रहा हूँ। हाँ काफिर साबित कर, बोलना मत है सवाल। जी बोलिए, आला हज़रत को उनकी तहरीरात में काफिर साबित करो। मैं सवाल करूंगा, मेरे इख्तियार में क्या सवाल करूं मैं? तेरे मर्जी सवाल करूं मैं? तुम बार बार भोगते हो ना, चीखते हो कि आला हज़रत काफिर है कह करके। सवाल में तेरे मर्जी से, तुम आला हज़रत पे भोगते हो ना कि आला हज़रत अपनी तहरीरात की रोशनी में, हम मसलक की रोशनी में, तुम्हारी कई ग्रुपों में ये बकवासें सुना हूं, इसलिए तुमको फ्री दे रहा हूं, वक्त फ्री। मैं वल्लाह फोन नहीं काटूंगा जब तक तुम नहीं भागोगे, तब तक नहीं करेगा। हजरत मरदूद भाग रहा है कहां से? तुम मरदूद आला हज़रत पे भोगते हो ना, तुम सवाल करो, हिम्मत है तो। अगर एक माँ के पैदावार हो, एक माँ के दूध पिए हो तो सवाल रख, आला हज़रत को काफिर साबित कर। वल्लाह तुम्हारे घर से तुमको मैं काफिर साबित नहीं कर दूं तो मेरा नाम अख्तर निजामी नहीं। चलो फिर शुरू हो जा। अच्छा मैं साबित कर रहा हूँ। मैं अब तू नहीं कर, तूने मुतालबा कर किया कि मैं सवाल करूं, है ना? जी तुम्हारी मर्जी। चलो हमारी मर्जी ना, तुम्हारी मर्जी। आला हज़रत को अपनी तहरीरात की रोशनी पे तू कह रहा था, बार बार चीखते हो ना कि आला हज़रत काफिर है। तेरी मर्जी से, मेरी सुन तो सही, मैं सवाल करूं मेरी मर्जी से या तेरी मर्जी से? बोल। तुम्हारी मर्जी से आला हज़रत के तहरीरात बार बार कहते हो ना, आला हज़रत असगर देवबंदी तुम भोगते हो ना, हर ग्रुप में भोगते हो। आला हज़रत अपनी तहरीरात और हम मसलक के रोशनी में काफिर है कहते हो ना। ये बकवास तुम्हारे मुंह से बंद करो, वरना तुम्हारे इंशाअल्लाह तुम्हारे पीछे नहीं